अमेरिका और ईरान के बीच में संघर्ष लगातार जारी है, जिसका असर कई देशों पर पड़ रहा है। भारत भी उसकी चपेट में है। ईरान और अमेरिका के बीच में जंग से कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने और दाम बढ़ने के बीच में भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रिटेल आउटलेट को उधार पर ईंधन की आपूर्ति निलंबित कर दी है और भुगतान की शर्तों को भी सख्त कर दिया है। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल विपणन कंपनियों ने मिंट के सवालों का जवाब नहीं दिया। वहीं इसी के साथ ही जागरण इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं करता। नाम नहीं छापने की शर्त पर सूत्रों ने बताया है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पिछले हफ्ते से एडवांस पेमेंट पर जोर देना शुरू किया था, जबकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी 5 दिवसीय रिवॉल्विंग क्रेडिट पॉलिसी को रोक दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का ये पहले से चले आ रहे सिस्टम में एक बड़ा बदलाव है, जिसके तहत डीलरों को ईंधन खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट की अनुमति थी। ये फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों ऑयल और गैस कंपनियां भारत के लगभग 1 लाख पेट्रोल पंपों में से ज्यादातर को ईंधन की आपूर्ति करती है। पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष ने भारत के लगभग 40% कच्चे तेल आपूर्ति मार्गों को बाधित कर दिया, जिससे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता देश भारत के लिए चिंताएं बढ़ गई। वित्त वर्ष 2027 तक भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 250.8 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, लेकिन फिलहाल अभी चिंताएं बढ़ी हुई है। हालांकि बीच में ये भी कहा जा रहा था कि आम जनता को भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ावा कर सकती है। हालांकि लंबे समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर है, लेकिन इस युद्ध को देखते हुए लगातार चर्चा की जा रही थी कि सरकार अब तेल की कीमतों में भी इजाफा करेगी, जबकि सरकार ने इससे पहले एलपीजी की कीमतों में इजाफा किया था। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ा दी गई थी, जबकि कमर्शियल के दाम 115 रुपए बढ़ा दिए गए थे। इसी बीच में खबरें आ रही थी कि देश में गैस की कमी है, लेकिन भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा कि देश में पर्याप्त स्टॉक है, ना ही कच्चे तेल की कमी है और ना ही गैस की कमी है। सभी लोगों को पूरी तरह से आपूर्ति होगी, लेकिन जमाखोरों को सरकार ने निर्देश भी दिया था कि जो भी तेल और गैस को जमाखोरी कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। लेकिन इसी बीच में अब खबर आ रही है कि ओएमसीएस ने पंप को पेट्रोल डीजल की सप्लाई बंद कर दी है और इसी के साथ ही साफ तौर पर कहा गया है कि पहले एडवांस में पेमेंट होगा, उसके बाद तेल की पूर्ति होगी और युद्ध के बीच में अब ये पेमेंट रूल को बदल दिया गया है। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है, तो अब देखना होगा कि नियमों के बदलने से अब क्या असर होता है और क्या वाकई में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाएंगे।